Good morning students. In this video we will see how we can find whether the given function is increasing or decreasing using derivatives. डेरिवेटिव्स को यूज़ करके कैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारा जो फंक्शन दिया गया है f(x) वो इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे कि y = f(x) कोई फंक्शन है, क्लोज इंटरवल ए बी में ये कॉन्टीन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में। ये ज़रूरी है कि आपका फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए जो भी इंटरवल दिया गया है और उसमें डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। ठीक है, तो हम कहेंगे कि f हमारा क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है उस इंटरवल i में। अगर उस इंटरवल में आपका जो होता है डेरिवेटिव f'(x) हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव आता है, ग्रेटर दैन 0। इक्वलिटी का साइन यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। इफ़ f'(x) इज ग्रेटर दैन 0 फॉर एवरी x इन ओपन इंटरवल ए बी, यहाँ क्लोज है लेकिन यहाँ पे हम ओपन लेंगे, सिर्फ एंड पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। ए और बी के बीच में अगर x की किसी भी वैल्यू के लिए हमें क्या मिल रहा है, f'(x) पॉजिटिव मिल रहा है, तब हम कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है f(x) वो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, और इसी को हम कहेंगे कि ये सिर्फ इंक्रीजिंग है इन इंटरवल i इफ़ f'(x) इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अगर a और b के बीच में ऐसा कोई पॉइंट आपको मिल रहा है, x की ऐसी कोई वैल्यू मिल रही है जिस पर कि डेरिवेटिव 0 हो जा रहा है और बाकी के पॉइंट्स पे आपका पॉजिटिव है, या तो पॉजिटिव है या फिर 0 है a और b के बीच में आपका डेरिवेटिव, तब आपका फंक्शन क्या होगा, सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि आपका ग्राफ या तो ऊपर की तरफ जाएगा या फिर पैरेलल टू x एक्सिस होगा। ग्राफ या तो ऊपर की तरफ जाएगा या पैरेलल टू x एक्सिस होगा, नीचे की तरफ कभी भी नहीं जाएगा। ठीक, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का केस में क्या होगा, इसमें आपको डेरिवेटिव जो मिलेगा वो हमेशा क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। अगर डेरिवेटिव का साइन लेस देन 0 है, कहीं पे 0 भी नहीं है, तो इसका मतलब आपका जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। और अगर 0 भी हो रहा है कुछ प्लेसेस पे, इसका मतलब f'(x) लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है। कुछ पॉइंट्स पे 0 है, बाकी पॉइंट्स पे नेगेटिव है। ठीक है, एटलीस्ट वन पॉइंट पे अगर 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है, अब वो सिर्फ डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये आपके पास केसेस हैं, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इफ़ f'(x) इज पॉजिटिव देन इट इज द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इफ इट इज़ नेगेटिव देन इट मीन्स द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और अगर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 का साइन है तो वो सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन है, और अगर लेस देन इक्वल टू 0 का साइन है तो वो सिर्फ डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये ध्यान रखिए कि अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब है कि वो इंक्रीजिंग भी होगा। एवरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। सभी इंक्रीजिंग फंक्शंस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो वो ज़रूरी है कि इंक्रीजिंग भी होगा। ऐसे ही डिक्रीजिंग के केस में भी है, इफ़ द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इट मीन्स द फंक्शन इज डिक्रीजिंग, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। एवरी डिक्रीजिंग फंक्शन इज नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक, अब इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस लेकर देख लेते हैं। जैसे कि sin x और cos x ये फंक्शन हम क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसके लिए किसी इंटरवल में हम चेक करते हैं कि ये कैसा होता है। ऐसे कि f(x) इज इक्वल टू sin x ले लिया हमने, और x कहाँ बिलोंग कर रहा है, क्लोज इंटरवल 0 to π/2। ठीक है, ये बिलोंग कर रहा है। अब हमको देखना है कि ये फंक्शन इस गिवन इंटरवल में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये चेक करना है हमको। तो डेरिवेटिव्स का यूज़ करके हम चेक करेंगे। इसमें f'(x) क्या आएगा, इसमें cos x, और इसका हम साइन चेक करेंगे। इसके अंदर कहाँ पे चेक करेंगे, फॉर x बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल 0 to π/2। डेफिनेशन में ओपन इंटरवल लिखा गया था। ठीक है, एन पॉइंट्स को नहीं चेक करेंगे। तो 0 से π/2 के बीच में, मतलब 0 और π/2 को छोड़कर उसके बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं उस पर कॉस क्या आएगा, आपका सिर्फ ग्रेटर दैन 0 आएगा, 0 भी नहीं आएगा। ठीक है, 0 से π/2, हाँ ठीक है, ये ग्रेटर दैन 0 आएगा। इसका मतलब क्या है, डेरिवेटिव पॉजिटिव है आपका, और डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या होगा आपका, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और ऐसा आप इसको देख भी सकते हैं, ग्राफ भी इसका कैसे बनता है, यहाँ पे 1 y इज इक्वल टू 1 है, और सपोज दैट यहाँ पे आपका π/2 है, तो हमें पता है 0 पे क्या होता है साइन 0,
और जैसे जैसे हम वैल्यू इंक्रीज़ करते हैं π/2 पे इसकी वैल्यू क्या मिलती है 1। ठीक, तो दिख रहा है कि हमारा कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है। इट मीन्स फंक्शन f(x) = sin x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो बहुत ही सिंपल इसे चेक करना, आपको सिर्फ डेरिवेटिव का साइन चेक करना होता है गिवन इंटरवल में। अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, नेगेटिव आ रहा है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। cos x का चेक करते हैं अगर इसी इंटरवल में हम, तब क्या मिलता, f(x) = cos x, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा -sin x, और इसका साइन तो पॉजिटिव ही होता है, सारे डेरिवेटिव फंक्शन पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो साइन पॉजिटिव है और नेगेटिव लगा है यहाँ पे, तो ये हमेशा क्या आएगा <0, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव आपका नेगेटिव आ रहा है इस इंटरवल में, इस इंटरवल में नहीं, ओपन इंटरवल 0 to π/2 में। तो क्योंकि <0 है इसलिए इसका मतलब ये जो फंक्शन है इस इंटरवल में क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। सो f(x) इज strictly decreasing in close interval 0 to π/2, और इसका ग्राफ भी आप जानते हो इस तरीके से बनता है। ठीक है, ये 1 हो गया, 0 पे 1 मिलता है कॉस की वैल्यू और π/2 पे 0, तो ये दिख रहा है कर्व नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब एक और क्वेश्चन लेंगे और इसमें देखेंगे कि कैसे हम ये फाइंड कर सकते हैं कि फंक्शन किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो जैसे एक हमारे पास क्वेश्चन है, f(x) = 2x³ - 3x² -36x + 7। तो हमें ये फाइंड करना है इसमें, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हमें ये फाइंड करना है कि किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। इंटरवल यहाँ पे हमको गिवन नहीं है, लेकिन हमको ये तो पता है कि डिफाइंड कहाँ पे है। डिफाइंड कहाँ पर है, ये पूरे के पूरे रियल नंबर सिस्टम में ये डिफाइंड है, मतलब -∞ से +∞ तक फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x क्या ये डिफाइंड है। तो इंटरवल फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है हमको, क्योंकि डेरिवेटिव से ही हम समझ पाते हैं जिस इंटरवल में डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है उस इंटरवल में हमारा फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, जिसमें नेगेटिव आता है उसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। तो हमें इंटरवल्स पहले फाइंड करने पड़ेंगे, इंटरवल से ब्रेक करना पड़ेगा ये जो हमारा इंटरवल जिसमें ये फंक्शन डिफाइंड है। तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे इसमें और डेरिवेटिव को 0 पुट करेंगे। तो डेरिवेटिव कितना आएगा हमारा, 6x² - 6x - 36 = 0, और 6 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, x² - x - 6 = 0। फैक्टराइज कर लेंगे इसको तो ये हो जाएगा x - 3 x + 2 = 0, एंड दिस इम्प्लाइज x = -2 और 3। तो -2 मिलेगा या फिर 3 मिलेगी वैल्यू, मतलब इन पॉइंट्स पे डेरिवेटिव क्या मिलेगा हमको, 0। तो जिन जिन पॉइंट से आपको 0 मिल रहा है उस पॉइंट को आप इंटरवल में मार्क कर लीजिए। -2 यहाँ पे कहीं आएगा और कहीं पे 3 आएगा। तो टोटल इंटरवल, पूरा इंटरवल जिसमें हमारा फंक्शन डिफाइंड है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक इंटरवल क्या मिल गया हमको, -∞ से -2, दूसरा इंटरवल क्या मिल गया, -2 से 3, और तीसरा इंटरवल क्या मिल गया, ओपन इंटरवल 3 से ∞। ठीक, और अब तीनों इंटरवल्स में 1 बाई 1 हम चेक करेंगे किस में हमारा साइन पॉजिटिव आ रहा है, किस में नेगेटिव आ रहा है। जहाँ पे पॉजिटिव आएगा जिस इंटरवल्स में, वहाँ पर हमारा फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। जिस इंटरवल में नेगेटिव साइन आएगा उस इंटरवल में क्या हो जाएगा, वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक, तो इसको रिमूव कर देते हैं। f' x = हमारे पास क्या आया था,
6 इंटू एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2। अब इसका साइन देखिए, फर्स्ट इंटरवल जो है इन ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2 वी हैव एफ डैश एक्स, क्या आएगा इसका साइन, हम सिर्फ देख रहे हैं यहाँ पे। अगर -2 से छोटी वैल्यू हम कुछ लेते हैं, इस इंटरवल में सभी वैल्यूज लेस देन -2 होंगी, सपोज दैट -3 ले लिया हमने, तो -3 अगर यहाँ पे लेते हैं तो -3 -6 नेगेटिव साइन आएगा, और -3 + 2 ये भी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये क्या मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा फॉर ऑल द वैल्यूज़ इन दिस इंटरवल। ठीक है, फॉर ऑल एक्स इन ओपन इंटरवल -∞ टू -2। तो इसका मतलब इस इंटरवल में हमारा फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल -∞ टू -2। इसी तरीके से इसमें चेक करेंगे, इस इंटरवल में तो -2 और 3 के बीच में 0 आता है, 0 अगर रख के देखिए यहाँ पे 0 - 3 नेगेटिव, -3 आएगा, 0 + 2 2 पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स इन -2 to 3। इस इंटरवल में आप कोई भी वैल्यू रखोगे तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, डेरिवेटिव की निगेटिव आएगी। सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, 0 भी कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल -2 to 3। अगर हम यहाँ पे क्लोज इंटरवल लेते हैं -2 to 3 तो 0 भी मिलता, ठीक है, लेकिन हमें क्योंकि क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, वो इंटरवल फाइंड करने हैं जहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो, इसीलिए हमने यहाँ पे क्लोज इंटरवल नहीं लिया है। अगर सिर्फ पूछा गया होता फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तब हम क्लोज इंटरवल लेते हैं, क्योंकि तब हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली कंडीशन अप्लाई करनी होती है। ठीक, इस केस में हम ओपन इंटरवल्स ले रहे हैं चलिए। और थर्ड वाला जो है आपका ये इंटरवल, इसमें अगर आप देखिए ग्रेटर देन 3 वैल्यू आप लेते हैं तो ये भी पॉजिटिव आएगा, और ग्रेटर देन 3 होगा तो ये भी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। तो इस केस में वैल्यू क्या मिलेगी आपको, पॉजिटिव मिलेगी। सो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स इन ओपन इंटरवल 3 to infinity। So fx is strictly increasing in open interval 3 to infinity। ठीक, तो दो इंटरवल्स में आपका क्या आ रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है, मतलब इनके यूनियन में क्या होगा, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और ये इंटरवल जो है जहाँ पे नेगेटिव आ रहा है इसमें फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इस तरीके से अगर आपको कोई भी फंक्शन दिया गया है, कोई पॉलिनोमियल फंक्शन दिया गया है, या आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया है sin 2x sin 3x, उसमें भी आप डेरिवेटिव निकाल लेंगे, जो इंटरवल दिया गया है उसमें देख लेंगे कहाँ कहाँ पे डेरिवेटिव 0 हो रहा है, पॉइंट्स निकाल लीजिए और फिर इंटरवल को डिवाइड कर दीजिए उन पॉइंट्स से, और फिर अलग अलग इंटरवल्स पे देखिए कहाँ पे डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव आ रहा है और कहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। जहाँ पॉजिटिव आएगा वहाँ पर आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और जहाँ पे नेगेटिव आएगा वहाँ पे आपका फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो रिमेनिंग क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए, ठीक है, थैंक यू।